देखिए, अगर आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 23-24 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उनको जो है इंस्टेंट यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है और उनका जो वेरिफिकेशन होने के बाद अपना जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जो है भर सकते हैं। या फिर आपने 22-23 में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसी रजिस्ट्रेशन पे जो है आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको कैसे भरना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा था। लेकिन 2023-24 में क्या हुआ है कि आप SC ST हैं, BC BC हैं, सभी का जो रजिस्ट्रेशन करते समय ही यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो कि डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप जो है अपने वेरिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनका एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है वो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में जो आपको easy2net.com का वेबसाइट मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद बिहार पोस्ट मैट्रिक 2023-24 का जो है लिंक यहाँ पे मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SC ST BC EBC सभी का जो है रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। 30/9/2023 तक जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अभी तक नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर लें। नीचे आएंगे तो आपको जो है सभी जानकारी के साथ साथ इसका जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप BC EBC हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, SC ST है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। दोनों का जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है सेम है। हम आपको BC EBC का करके दिखाएंगे, सेम फॉलो करके जो है SC ST का जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है BC EBC के या फिर SC ST का जो भी आपने लिंक पर ओपन किया हुआ है, इस तरह से आपके सामने जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि आपने 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2022-23 के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था तो भी आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर BC EBC 2022-23 23-24, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी जानते हैं कि 2023-24 के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो तुरंत जो है आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, उससे आपको लॉगिन करनी होगी। या फिर आपने 2022-23 में भी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। कई सारे लोग कहेंगे कि हम यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, तो सबसे पहले आप जो है यूजर आईडी फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट यूजर आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो है आधार नंबर डालकर यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है उसको फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो है यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा को फिल करके सेंड करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो पासवर्ड है वो फॉरगेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। अगर आपने 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि सबसे पहले अपना जो है डैशबोर्ड को जरूर चेक करें कि आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। 2022-23 के लिए अगर आपने किया होगा तो आपका जो है वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन होगा। आप जो है 2023-24 के लिए जो है डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2023-24 के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सबसे पहले वेरिफिकेशन जो डैशबोर्ड है उसको जरूर चेक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके सामने इसका पूरा जो है डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें दिखाई देगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर अपलोड किया हुआ है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। मोस्टली यहाँ पे आय जाति निवास जो है वेरीफाई हुआ है कि नहीं, इसको चेक करना है। और आपका जो अकाउंट वगैरह वगैरह है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं। ये चीज़ आपका वेरीफाई हो गया होगा तो आप जो है स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी में पेंडिंग या फिर आपका जो है अभी वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वेरीफाई हो जाने के बाद इसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका वेरीफाई हो गया है तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो है होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। मान लीजिए आपने 2022-23 के लिए अप्लाई किया होगा तो फोटो तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे होगा, 2023-24 में नहीं होगा, ठीक है। तो अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करने का सेक्शन आएगा जहाँ पे 50 KB से जो है कम आपका फ़ोटो का जो है साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे, आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं होम पे क्लिक करके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है
यहाँ पे उसको अपडेट करनी है। अगर 2023-24 में आपने 22-23 में अप्लाई किया होगा तो आपका जो है पर्सनल डिटेल्स फोटो सब अपडेट होगा, लेकिन 23-24 में किए होंगे तो अपडेट नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे अपडेट कर सेक्शन पर क्लिक करके आपको जो है अपडेट कर देनी है। चलिए मैं फटाफट जानकारी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो कास्ट आपको बतानी होगी, देन आप विकलांग है कि नहीं है वो बतानी होगी, आपके पिताजी क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब है कि कौन सी जॉब है वो बतानी होगी, देन यहाँ पर आप रिलीजन अपना बताएंगे और नीचे आएंगे तो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल आउट करेंगे और इसको अपडेट के सेक्शन पर क्लिक करके आपको जो है अपडेट कर देनी है। सिंपल सा प्रोसेस है, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, का सारा चीज़ वेरीफाई हो गया होगा तो आप जो है स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई वाले सेक्शन पे चला जाएगा, लेकिन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश होकर रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो है वेरीफाई हो गया है। तो वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दो आपको बटन मिलेंगे, फ्रेश का और रिन्यूअल का। सबसे पहले समझने वाली बात है कि फ्रेश जो है किनको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है और रिन्यूअल किनको करना है। फ्रेश के लिए साफ साफ समझ लीजिए कि 2023-24 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इससे पहले आपने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया था तो आपका जो है फ्रेश ही यहाँ पे भराएगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो है अप्लाई किया था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए प्रीवियस 2022-23 सेशन के लिए तो आपको जो है रिन्यूअल यहाँ पे डायरेक्ट करके रिन्यूअल कर देंगे, आपका जो है रिन्यूअल हो जाएगा, कोई भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने ऑलरेडी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर प्रीवियस में अप्लाई किया था तो आप जो है रिन्यू चूज करके जो है अप्लाई कर सकते हैं इस सेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेश पे टिक करूँगा, फिर एकेडमिक यहाँ पे 2023-24 मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा वेट आपको करना होगा इस साइड पे क्योंकि रिफ्रेश कर रहा है बार बार जानकारी को फिल आउट करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको बिहार मिलेगा तो बिहार ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, अन्य आप किसी राज्य में एडमिशन लिए हुए हैं तो आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अपने घर का जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का करना है कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो है ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही यहाँ ब्लॉक का चुनाव कर लेंगे तो अब जो है उसमें जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे रजिस्टर होगा उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि अगर आपका जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में एडमिशन है उसकी जानकारी यहाँ पे शो नहीं कर रही है तो आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज संपर्क करके कह सकते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। नहीं करेंगे वो लोग तो आपका जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं होगा। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का एरर आएगा। एरर में साफ साफ देखेंगे तो बोला गया है कि इस एकेडमी के लिए जो कोर्स का जानकारी है उसको अपडेट नहीं किया गया है, 2022-23 का जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन जिनका आगे बढ़ रहा है उनको कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी जानकारी आपको हम क्लियर करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे जगह का जो है सिलेक्शन किया हुआ है तो इंस्टीट्यूट का नेम जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे कोर्स जो है डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कि आप जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट से जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीएलएड और बीएड का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा उसमें जो भी कोर्स कराए जा रहे होंगे वही कोर्स का जो है नेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस कोर्स का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है। अब जैसे ही उस कोर्स का सिलेक्शन आप करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि उस कोर्स के अकॉर्डिंग टोटल जानकारी जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोर्स क्या है, नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का आपका नेम क्या है और इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस क्या है, उसका जो भी कॉलेज फ़ी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है वो कितना है और उसका जो कंपलसरी फ़ी है वो कितना है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी जानकारी है अब जो है स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे फिल किया जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले कोर्स का जो है सेशन आपको बताना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएलएड सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि डीएलएड जो होता है ना 2 साल का होता है, आप सभी को पता ही है। इंटर के बाद जो है 2 साल का आपका डीएलएड होता है। तो यहाँ पे कोर्स का जो आपका सेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इस वर्ष एडमिशन लिया हुआ है 2023 में तो आपका जो है 23-25 होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए प्रीवियस 2022 में एडमिशन लिया था तो आपका जो है 2022-24 होगा। तो जो भी आपका कोर्स का मान लीजिए सेशन है उसको आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए हमने 23 में लिया हुआ है तो ठीक है 23-25 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कोर्स में आपने जो है कब एडमिशन लिया हुआ है, उसका आपको एडमिशन का जो डेट है बताना होगा। तो बेसिकली आपने जब भी एडमिशन करवाया होगा तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, उस पर डेट मिल जाएगा। तो इस कैलेंडर के माध्यम से उस डेट को आपको बता देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको बतानी होगी। तो एडमिशन कराते समय जो भी आपको एडमिशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको आपको यहाँ पर डाल देनी है।
उसके बाद जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर आपको मिला हुआ है उसको आपको यहाँ पे बता देनी होगी, जो भी एडमिशन कराए हैं तो आपको मिला ही होगा। उसके बाद आपको बतानी होगी कि आप जो है कौन से ईयर में हैं। जैसे कि 2023-25 का हमने सेशन डाला हुआ है डीएलएड का, ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप सेकेंड ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका 22-24 जो है सेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 23-24 में आपने जो है इस एकेडमिक ईयर में कब एडमिशन लिया हुआ है, तो हम सेम डेट डालेंगे। इसलिए जो है हम 23 में एडमिशन लिए हुए हैं तो 23-24 हमारा सेशन भी हुआ, सॉरी एकेडमिक ईयर भी हमारा हुआ और हमने एडमिशन भी 23-24 में ही लिया हुआ है। तो कब लिया हुआ है उसकी डेट हम बता देंगे। अगर वही मान लीजिए हम एडमिशन जो है मान लीजिए 22 में लिए होते तो 22 वाला डेट यहाँ पे डालते, और सेकेंड ईयर में जब हम एडमिशन लिए होते तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो एडमिशन है 23-24 में हम कब एडमिशन लिए हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे भरते। तो मेरा सेम रहेगा, मैं सेम डालूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लास का जो सेक्शन है वो आपको बतानी होगी कि आपका सेक्शन एफ है, डी है, क्या है, आपको बतानी होगी। उसके बाद आप जो है रेगुलर पार्ट टाइम क्रॉस ओपेडेंस कैसे पढ़ाई करते हैं उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। अब यहाँ पे आपका जो भी ट्यूशन फ़ी, नॉन रिफंडेबल फ़ी है आपको भरनी होगी। तो ये जो है अपने हिसाब से नहीं भरना है। एक्चुअली करना क्या है कि आप जिस भी मान लीजिए इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया होगा, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो है आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है, सॉरी फी रिसिप्ट आपको बनवाना होगा। फी रिसिप्ट के माध्यम से ही आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। तो देखिए ये जो है सैंपल है फी रिसिप्ट का, इसको आप अपने इंस्टीट्यूट के जो लेटर पैड होता है उस पर प्रिंट करवा कर सभी जानकारी आप भरवाएंगे कि एडमिशन फ़ी कितना लगा है, ट्यूशन फ़ी कितना लगा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगा है। ये जानकारी आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए हॉस्टल फ़ी यहाँ पे जो है पेएबल नहीं होगा, केवल नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको एडमिशन में किया जाता है। तो उसके सामने जो भी आपका फ़ी होगा, जितना भी आपका लगा होगा, वो जानकारी यहाँ पे दिया गया होगा। सेम उसी के माध्यम से जो है अपना यहाँ पे जानकारी भर देनी है कि आपका जो है कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके फ़ी पे होगा उसके हिसाब से भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है फ़ी फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी फ़ी जो है गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना फ़ी रिसिप्ट के माध्यम से ही भरनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो है कर देंगे। अगर आप क्रेडिट सिस्टम से लास्ट ईयर एग्जाम पास किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है हाउस होल्ड क्या है, पूरेस्ट है या फिर अदर है, तो आप यहाँ पे बता देंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए हम डीएलएड में एडमिशन लिए हुए हैं तो हमारा जो प्रीवियस पासिंग जो कोर्स डिटेल्स हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरनी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपका इंटरमीडिएट होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं तो आपका जो है फर्स्ट ईयर का होगा। ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है तो आपका जो है सेकंड ईयर का होगा। अगर आप इंटर में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपका जो है 10th का होगा। तो ये जानकारी आपको प्रीवियस जो है कोर्स डिटेल्स आपको डालनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोर्स को देखेंगे तो ABCD के जो है भाग में इसको बांटा गया है। तो आप ए में देखेंगे तो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे लेवल प्रोफेशनल कोर्सेस है। अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ग्रुप बी में है, ग्रेजुएट ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन सी में है, और इंटरमीडिएट 12 पॉलिटेक्निक ITI डी में है, और 10th लेवल जो है आपका ओ में है। तो मेरा जो इंटरमीडिएट डालना है तो मैं ग्रुप डी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी ग्रुप है प्रीवियस ईयर उसको डालेंगे तो कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ITI मिल जाएगा, इंटरमीडिएट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि इंटरमीडिएट के बाद ही हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। कब से लेकर कब तक जो है आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे, आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर किया है तो यस, नो मत करिएगा, यस ही करना होगा, क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा तभी डीएलएड में एडमिशन लिया होगा। उसके बाद आपने जो भी प्रीवियस कोर्स किया हुआ है उसका परसेंटेज क्या है आपको यहाँ पे बतानी होगी। यहाँ पे तीनों को जो है आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन है जो कि आपको सर्टिफाई करना होगा। तो आप सभी पे टिक कर दीजिएगा। आपका जो फैमिली इनकम है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जानकारी बोला गया है। तो आप यहाँ पे सभी को पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP भेजा जाएगा। तो जनरेट OTP फॉर मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक OTP जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। उसके बाद OTP वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करनी है सबसे पहले समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले 10th का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10th का जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखनी होगी और यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है उसकी जानकारी इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करनी होगी। आप अपने 10th के जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका जानकारी जरूर चेकआउट करेंगे और सही से जानकारी को भरेंगे। उसके बाद आपने जो भी लास्ट एग्जाम पासिंग किया हुआ है जिसकी जानकारी आपने प्रीवियस भरा हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसमें मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो बतानी होगी और आपका मार्कशीट कब इशू हुआ है उसकी जानकारी आप इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि बोनाफाइड क्या है, तो बोनाफाइड के रिगार्डिंग हमने जो है वीडियो बना रखा है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि कुछ इस तरह से जो है उसका फॉर्मेट होता है। कॉलेज इंस्टीट्यूट के जो लेटर पैड होता है उस पर प्रिंट करके जो है आपको बनवानी होती है, ठीक है। तो उसको बनवा लीजिएगा। हमने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ, उस वीडियो को देखेंगे तो कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है बोनाफाइड आपको बनवानी होती है। तो उसके हिसाब से अपने जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज होता है वहाँ से जाकर जो है आपको बनवानी होती है उसके लेटर पैड पे, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है कि ऑफिशियल लेटर पैड पे जो आपको प्रिंट करवा कर इसको बनवानी है, सिग्नेचर मोहर करवा कर इसको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। जब भी आप बोनाफाइड बनवाइएगा तो अपना जो है रेफरेंस नंबर और डेट जरूर डलवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है उसका रेफरेंस नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फी रिसिप्ट का जो सैंपल है आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो यही आपका फी रिसिप्ट है जो कि अपने कॉलेज के लेटर पैड पे इसको प्रिंट करवा कर या फिर यूँ कह लें कि जब भी आप एडमिशन करवाए होंगे तो आपको जो है फी रिसिप्ट दिया गया होगा, उसमें जो भी आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा वो तो आपको डालना ही डालना है और इसको जो है अपलोड भी करना है। इस पर भी आपका रेफरेंस नंबर और इशू डेट देखने को मिलता है, उसकी जानकारी यहाँ पर भर कर इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पर जानकारी को भर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि सभी डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ रहेगा 400 KB से कम रहेगा और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करना है और PDF में रखकर इसको जो अपलोड करके यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सर्टिफिकेट और इशू डेट डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको करना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका जो है इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इस तरह से जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको हम बता दें कि जब भी आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको जो है सभी जानकारी देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके जो है डैशबोर्ड में यहाँ पे जो भी एकेडमिक ईयर के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसका पूरा जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो है कौन सा वेरिफिकेशन हुआ है और कौन सा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप उसकी जानकारी जो है समय समय पे चेक करते रहेंगे और देखते रहेंगे। अप्रूवल मिलने के बाद आपको जो है स्कॉलरशिप का जो सहायता राशि है आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि किस तरह से जो है स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।